हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 8th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो कि है वैल्यू ऑफ मनी, आज हम उसे रीड करने वाले हैं एंड लाइन टू लाइन इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। बढ़ते हैं हम रीडिंग के लिए, लेकिन उससे पहले हमारी एक्टिविटी 1 है, हम उसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं एंड उनके हमें मीनिंग जानने हैं। तो चलिए हम इसके मीनिंग्स जानते हैं। सबसे पहले वर्ड है प्रोसेसर एंड प्रोसेसर को हम प्रोसेसर ही बोलेंगे हिंदी में भी एंड इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। प्रोसेसर को हम प्रोसेसर ही बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर का पार्ट होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बीच में ही माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, जैसे इंटेल की, इंटेल कोर की। तो इस तरह से जो इसके प्रोसेसर्स होते हैं, आजकल तो इसके एडवांस्ड वर्जन बहुत से आ गया है। ये जो प्रोसेसर होते हैं ये कंप्यूटर के सारे सिस्टम को चलाने का काम करते हैं। तो ये सीपीयू का पार्ट होता है जो पूरे कंप्यूटर को होल्ड करता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर किसी कंप्यूटर का स्ट्रांग होगा देन कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो आगे है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है सीमाएं, सीमाएं या फिर हम इसके लिए हद भी यूज़ कर सकते हैं। सीमाएं यानी कि किसी चीज़ की लिमिटेशन, कि क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, इसमें क्या कमियां हैं, हम उसके लिए बोल सकते हैं। इंट्रिग का मतलब क्या होता है? इंट्रिग का मतलब होता है षड्यंत्र या फिर हम साजिश बोल सकते हैं इसके लिए। जैसे ये साजिश कौन सी, कोई भी साजिश, कोई किसी के खिलाफ साजिश बना लेता है, प्लान कर लेता है, षड्यंत्र रच लेता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिग। बट इस चैप्टर में ये जो साजिश है इसका मतलब क्या है कि जैसे टीवी में एड्स आती हैं, हम उन एड्स को देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो हम उनके जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कोई चीज़ बेचने के लिए हमारे आगे एक एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेके एक षड्यंत्र रचती हैं और हम उनकी षड्यंत्र के बीच में फंस जाते हैं अगर हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ अच्छी लग जाती है। तो समझ लो हम उनके साजिश का शिकार हो जाते हैं। तो इंट्रिग का मतलब होता है साजिश। उसके बाद बात करते हैं कंज्यूमरिस्ट। कंज्यूमरिस्ट होता है उपभोक्तावादी, यानी कि जो किसी चीज़ को उपभोग करने वाला पर्सन है। जैसे आपने टीवी में कोई ऐड दिखी, उस ऐड से आप अट्रैक्ट होकर इस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो, तो इट मीन्स यू आर कंज्यूमरिस्ट। उसके बाद है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का निरीक्षण करना, उसको परखना, ठीक है, उसके बारे में लोगों का क्या कहना है उसके ऊपर सर्वेक्षण करना। सो हम इसके लिए निरीक्षण बोल सकते हैं, सर्वेक्षण बोल सकते हैं या फिर परखना भी बोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेस्ड। अब ये ऑब्सेस्ड क्या होता है? ऑब्सेस्ड का मतलब होता है आसक्त होना, आसक्त होना। मैं इसका मतलब आपको समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, टीवी में आपने ऐड देखी उसकी, तो आपका मन करता है मैंने इसको खरीदना ही खरीदना है। तो आप इतने ज़्यादा उस चीज़ के लिए दीवाने हो जाते हो कि आपको सोते जागते उठते बैठते वही चीज़ नज़र आती है कि मैंने ये लेनी ही लेनी है। आपको भूत सवार हो जाता है उस चीज़ को लेने का। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेस्ड। नेक्स्ट है ऑब्सेस्ड यानी कि आसक्त होना। नेक्स्ट है फीचर। फीचर का मतलब होता है विशेषता, यानी कि किसी चीज़ में क्या कोई क्वालिटी है, क्या कोई खास चीज़ है, दैट इज कॉल्ड विशेषता, फीचर। स्टोरेज। स्टोरेज हम कह सकते हैं भंडार को, गोदाम को, ठीक है, कुछ भी आप इसके लिए बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर कौन सा स्टोरेज है? यहाँ पर है कंप्यूटर का स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज, जिसमें मेमोरी में जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास मेमोरी हमारी ब्रेन होता है जिसके बीच में हम सारी बातें, सारी नॉलेज हम स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसकी, ठीक है। सो जो रीड ओनली मेमोरी जिसमें हम कोई डाटा सेव करके रखते हैं, ठीक है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्रोसेस करने के लिए काम करती है। तो इस तरह से मेमोरीज अलग अलग तरह की होती है। तो कंप्यूटर में स्टोरेज उसी को बोलते हैं, मेमोरी पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। आगे है अल्टीमेट। अल्टीमेट होता है अंतिम, आखिरी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला व्हाट इज़ योर अल्टीमेट एम,
ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है, तो मतलब लास्ट वाला, अंत में आप क्या करना चाहते हो, तो फाइनल जो गोल है वो क्या है, उसको हम अल्टीमेट बोलते हैं। इन्वेस्टिंग होता है धन निवेश करना। क्या होता है? धन निवेश करना, यानी कि पैसे लगाना किसी चीज़ में प्रॉफिट हासिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस में आप चाहते हो कि आप तरक्की करो, उसके लिए आप ज़्यादा अर्निंग करो, उसके लिए आप धन निवेश करते हो, यानी पैसा लगाते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेसन को रीड करते हैं। इस लेसन में आपको जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक लड़की है जो कि टीवी देख रही है। अभी हमने बात की इसके वर्ड मीनिंग से, हमें काफ़ी ज़्यादा ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि कुछ इसमें टेलीविज़न से रिलेटेड कुछ आने वाला है। तो देखिए लड़की जो है वो टीवी देख रही है, टीवी पर वो एक ऐड देख रही है। ज़रा अगर हम गौर से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको टीवी में एक ऐड दिखाई दे रही है, और ये जो ऐड है इसमें क्या दिखाई दे रहा है, बेस्ट लैपटॉप ऑफर्स डोंट मिस बेल कंप्यूटर्स, और साथ में कंप्यूटर की फ़ोटो दी है। सो ये लड़की जो है इस ऐड को देख रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, अब यहाँ पे ऐड दी है तो हम अट्रैक्ट तो होंगे ही होंगे। तो ये जो लड़की कहती कि जब मैं 14 साल की थी, व्हेन आई वाज 14, मैंने ये सीखा था कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, मुझे तब पता चली थी। आई वॉन्टेड टू गेट myself a new computer, although there was nothing wrong with the computer I was already using। कहती मैं जब 14 साल की थी तब मुझे पैसे की कद्र क्या होती है इसका पता चला था। मेरे पास अपना एक कंप्यूटर था जो कि बिल्कुल ख़राब नहीं था, वो अच्छा काम कर रहा था, मैं उसको बड़े अच्छे से पहले से यूज़ करी थी। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने ये टीवी में ऐड देखी बेल कंप्यूटर्स, बेल कंपनी है उनके कंप्यूटर्स की, तो आई वॉज अट्रैक्टेड, मैं अट्रैक्ट हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये कंप्यूटर चाहिए। आई वॉन्टेड टू गेट माई सेल्फ अ न्यू कंप्यूटर, मुझे ये कंप्यूटर चाहिए, ऐसा मुझे लगा। इट वॉज अ समर ब्रेक एंड आई हैड बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी। गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी एंड मैं बहुत ज़्यादा टीवी देख रही थी घर में, ठीक है। घर में बैठी थी तो मैं लगातार टीवी देख रही थी, रोज़ टीवी देख रही थी। देयर वॉज this one advertisement that would pop on screen all time। और यही एक ये जो इकलौती ये जो न्यूज़ है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, 24 घंटे यही टीवी पे आती रहती थी। जब टीवी लगाओ यही एडवर्टाइजमेंट आ जाती थी। सो इट वाज द लेटेस्ट बेल कंप्यूटर, और ये जो ऐड थी ये लेटेस्ट बेल कंप्यूटर्स की थी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर है। जिसका मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जितना बढ़िया प्रोसेसर होगा कंप्यूटर उतना ही बढ़िया होगा। तो यहाँ पर इसमें बहुत ही फास्ट प्रोसेसर की जो थी बात की जा रही थी। तो इसका प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया था, फास्ट था, अनबिलीवेबली हाई स्टोरेज, और इसमें स्टोरेज जो थी यानी कि मेमोरी स्पेस जो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। अमंग मैनी अदर न्यू फीचर्स, और इसके साथ साथ और भी कई सारे फीचर्स थे। एवरी टाइम आई सॉ इट आई वॉज इंट्रिग्ड। जब भी मैं इस ऐड को देखती तो मैं मतलब इसकी साजिश में फंस जाती थी। मतलब ये ऐड देख के मैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी। आई वुड गो ऑनलाइन एंड वॉच पीपल रिव्यूइंग द कंप्यूटर जस्ट टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट्स फीचर्स। और मैं क्या करती, फिर मुझे ये कंप्यूटर अच्छा लगने लगा और मैंने इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि मैंने इसके बारे में ऑनलाइन लोगों के रिव्यूज़ जानने शुरू कर दिए। मैंने जो लोग इन कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं वो उनके अपने क्या एक्सपीरियंस है, क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं वो, ये सब कुछ उसके बारे में मैंने ना सर्च करना शुरू कर दिया कंप्यूटर के ऊपर। एंड इसके क्या क्या फीचर्स है, इसमें कौन कौन से बढ़िया बढ़िया फीचर्स है, उसके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू कर दी। I would read articles about this feature in tech magazines। अब ये टेक मैगजीन्स क्या होती है? टेक मैगजीन्स वो मैगजीन्स होती हैं जिसमें टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो बताई होती हैं। तो मैगजीन है जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में सारे फीचर्स दिए होते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या हो रहा है, ये सब टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ होती है वो इसमें होती है। इट अपेयर टू बी एन अल्टीमेट कंप्यूटर वाइल द लिमिटेशंस ऑफ माई ओन कंप्यूटर मेड मी अनहैप्पी। और मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा लगा कि ये जो कंप्यूटर है अल्टीमेट कंप्यूटर है, सबसे बढ़िया, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। अल्टीमेट का मतलब हम अंतिम भी बोल सकते हैं, आखिरी, या फिर सर्वश्रेष्ठ, ठीक है।
सो अल्टीमेट का ये मतलब हो सकता है। तो यहाँ पे हम सर्वश्रेष्ठ लेके चलते हैं। सो मुझे लगा कि ये सबसे बढ़िया कंप्यूटर है, इसके बाद तो कोई अच्छा कंप्यूटर आने ही नहीं वाला है। सो वाइल द लिमिटेशंस ऑफ माय ओन कंप्यूटर मेड मी अनहैप्पी, और ये सब कंप्यूटर के नए नए फीचर्स देख के मुझे अपने कंप्यूटर में बड़ी सारी कमियां, सीमाएं, लिमिटेशंस नज़र आने लगी, ठीक है, और मैं ना खुश हो गई। बट माई पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाई मी द कंप्यूटर व्हेन आई आस्क्ड देम अबाउट इट। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कंप्यूटर खरीदने से मना कर दिया। जब मैंने, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना कर देना, सो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कंप्यूटर खरीदने से मना कर दिया जब मैंने उनसे ये बात की कि मैंने कंप्यूटर लेना है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। लुकिंग बैक नाउ आई probably did not even need all those extra features। अगर मैं सही मायने में रियलिटी में बात करूँ तो ये जो बेल कंप्यूटर्स में मैंने जो जो नए नए फीचर्स देखे थे, मुझे उनकी वैसे ज़रूरत थी ही नहीं। आई कुड डू एवरीथिंग आई वॉन्टेड टू डू विद माई कंप्यूटर। मैं अपने कंप्यूटर के साथ वो सब कुछ कर सकती थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। जो जो मैं कुछ उसमें कंप्यूटर में चलाना चाहती थी वो तो सब मेरे कंप्यूटर में चलता था। बट द कंज्यूमरिस्ट इन मी, लेकिन मेरे अंदर एक उपभोक्ता छिपा हुआ था जो कि उस एड से अट्रैक्ट हो गया था। वो पर्सन मेरे अंदर का, वो इस ऐड से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड था, इसीलिए मैं जो थी इस कंप्यूटर को ख़रीदना चाहती थी। अदरवाइज़ मेरा विचार नहीं बनना था इस कंप्यूटर को लेने का। आफ्टर अ वाइल माई पेरेंट्स नोटिस्ड हाउ ऑब्सेस्ड आई वॉज विद दिस न्यू कंप्यूटर, सो दे डिसाइडेड टू गिव मी अ चांस टू अर्न इट। अब आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय बाद मेरे मम्मा पापा को ऐसा फील हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि मैं कितनी ज़्यादा ऑब्सेस हो गई हूँ। ऑब्सेस का मतलब अभी हमने जाना था, मतलब किसी चीज़ के वश में हो जाना। वो कोई चीज़ आपको इतनी ज़्यादा पसंद आना, इतना ज़्यादा उसको चाहना कि आपको वो दिन रात वही दिखाई दे, ठीक है। सो ऑब्सेस्ड का मतलब आसक्त हो जाना। सो मेरे पेरेंट्स ने जब देखा कि मैं इतनी ज़्यादा आसक्त हो चुकी हूँ इस नए कंप्यूटर को लेके, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एटलीस्ट मुझे एक चांस तो देना चाहिए इस कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए, कुछ पैसे अर्न करने का। सो उन्होंने मुझे कुछ बताया। क्या बताया? इफ़ आई स्टार्टेड डूइंग हाउस कोर्स। अब व्हाट आर दीज हाउस कोर्स? हाउस कोर्स का मतलब होता है घर के काम, ठीक है। सो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा फील किया कि मैं काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हो चुकी हूँ इस कंप्यूटर को लेके, तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम ऐसा करो, मुझे ऐसा करना होगा कि घर के काम मैं करूँगी और मेरे मम्मा पापा मुझे पैसे देंगे, वो मुझे इसके लिए काम के बदले में मनी देंगे। सो इस तरह से मैं अर्न कर सकूँगी और मैं अपने पैसों से ये जो कंप्यूटर है वो मैं ख़रीद पाऊँगी, ठीक है। इस तरह से मैंने उनकी बात मान ली। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करने के बारे में सोचा कि मैं पक्का ज़रूर पैसे कलेक्ट करूँगी, घर के सारे काम करूँगी, जितना हो सकेगा करूँगी, और मैं पैसे कलेक्ट करूँगी और अपना कंप्यूटर खरीदूँगी। और वैसे भी मुझे गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं और मैं फ्री ही हूँ घर में। द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली। और अगले दिन से ही मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। एंड मेक एक्स्ट्रा टाइम टू बी एबल टू डू मोर कोर्स। और मैंने एक्स्ट्रा टाइम अपना बचाना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा टाइम सारा, जिससे कि मैं घर का काम कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। आई वुड डू द डिशेस 3 टाइम्स। अब डिशेस, ये डिश कोई खाने वाली नहीं है। डिशेस मतलब बर्तन, यानी कि बर्तन साफ करना, ठीक है। तो डिशेस का मतलब होता है बर्तन साफ करना, ठीक है। सो मैंने दिन में 3 बार बर्तन साफ करने का काम ले लिया घर में ही। एंड टेक गार्बेज आउट। और घर में जो कूड़ा कचरा होता था उसको मैं बाहर निकाल के आती थी, बाहर फेंक के आती थी। मोw द लॉन। हमारे घर में जो लॉन था, पार्क थी जिसमें घास उगी होती थी, और मैं उस घास को mow मतलब घास को काटना, घास काटने का काम मैंने करना शुरू कर दिया। वीक के एंड में एक आध बार मैं, मतलब जब वीक ख़त्म होने वाला होता है, जैसे सैटरडे संडे हो गया, तो तब मैंने घास को काटने का काम शुरू कर दिया। एंड क्लीन द होल हाउस। और मैं घर की पूरी सफाई करती होती थी। देखो इस चीज़ को खरीदने का, बेल कंप्यूटर्स को खरीदने का कितना जुनून सवार है। सो ऑब्सेस का मतलब जुनून सवार होना। वॉश द कार। मैं घर में पापा की कार भी साफ करती थी वेन एवर नीडेड, जब भी ज़रूरत पड़ती थी। आई वॉज वर्किंग टायरलेसली एवरी डे अंटिल माई होल बॉडी वॉज सोर का मतलब होता है दर्द से भर जाना, ठीक है।
दर्द से भर जाना। मेरी पूरी की पूरी बॉडी काम कर करके इतनी दर्द से भर जाती थी, बट मुझे अब इसकी प्रैक्टिस हो गई थी नेक्स्ट टू वेक अप नेक्स्ट डे, क्योंकि मुझे अगले दिन भी उठना होता था, तो इस जोश के साथ मैं सारा काम कर लेती थी। एंड इवेंचुअली मीन्स फाइनली, ठीक है, फाइनली मुझे इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई और मेरे लिए बहुत ईजी हो गया काम करना, ये सारा काम करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। आई ऑल्सो गोट मोर एफिशिएंट एट इट, और मैं इसमें इन सारे कामों में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट का मतलब कुशल, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा कुशल भी हो गई। एंड सून आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, और जल्द ही मैं सब कुछ करने लगी, जो घर के जितने भी काम थे बड़ी आसानी से मैं सारे कर लेती थी, ठीक है। एंड आगे देखते हैं क्या होता है। एज आई गोट क्विकर क्या होता है, जो काम को जल्दी जल्दी कर लेता है उसको हम क्विकर बोलते हैं। मैं क्विकर हो गई थी एंड आई स्टार्टेड हैविंग मोर फ्री टाइम, और मैं सारा काम जल्दी से कर लेती थी, जिसकी वजह से मेरे पास और ज़्यादा टाइम जो था वो बच जाता था, काफ़ी फ्री टाइम बच जाता था। एंड डिड नॉट रियली नो व्हाट टू डू विद इट, और इतना टाइम बच जाता था कि मुझे समझ नहीं आता था मैं इसका क्या करूँ। फिर मैं अपने डैड को बोलती थी, प्लीज़ डैड, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू नीड हेल्प विद, क्या आपके पास कोई और काम है ताकि मैं काम कर लूँ। आई एम विलिंग, मैं विलिंग होता है किसी काम को करने की इच्छा होना, यानी आप तैयार हो, ठीक है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे पापा काम दे दो, मैं काम और करना चाहती हूँ, ताकि मोर कोर्स, यानी कि मैं और ज़्यादा घर का काम करना चाहती हूँ, ताकि मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकूं, मैं और ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सकूं। आई रिमेंबर प्लीडिंग विद डैड, कहते मुझे याद है कि मैं किस तरह से डैड के आगे रिक्वेस्ट करती होती थी। प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है, टू रिक्वेस्ट। तो मुझे याद है कि मैं किस तरह से पापा के आगे बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि मेरे पास बहुत टाइम है, प्लीज़ मुझे और काम दे दो। आई वॉज ऑब्सेस्ड, मैं पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी इस कंप्यूटर को लेने के लिए। एनी फ्री टाइम आई हैड, आई वॉन्टेड टू फिल इट विद मोर वर्क एंड मोर मनी, और जब भी मुझे कोई फ्री टाइम मिलता था, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मेरे पास और काम हो, ताकि मैं और ज़्यादा पैसे बना सकूं, ठीक है। अब आपको ये देख के पूरी तरह से पता चल गया होगा कि इस लड़की के दिमाग में कितना जुनून सवार है उस बेल कंप्यूटर को खरीदने के लिए। सिंस द समर ब्रेक वॉज ऑलमोस्ट ओवर, समर की छुट्टियां, मेरी जो गर्मी की छुट्टियां थी ऑलमोस्ट ओवर होने वाली थी, मैं जानती थी आई वुड हैव लेस टाइम वंस आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। अब मुझे इतना पता था कि जब मैंने अगर स्कूल जाना शुरू कर दिया दोबारा से छुट्टियों के बाद, तो मेरे पास टाइम नहीं इतना होगा जिससे मैं इतना काम कर सकूँ। सो आई वॉन्टेड टू वर्क एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग द ब्रेक, इसलिए मैं चाहती थी कि ये जो छुट्टियाँ पड़ी हैं इनका फ़ायदा उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाए। It took me few months, but I eventually saved up enough to buy myself the Bell computer. मुझे बहुत काफ़ी मंथ लगे, कई महीने लग गए, लेकिन फाइनली मैंने पैसे जो थे इनफ मनी सेव कर ली अपने लिए, जिससे कि मैं बेल कंप्यूटर खरीद सकूँ। इट वॉज अ वीक बिफोर माई बर्थडे, अब मेरा बर्थडे आने वाला था, उससे 1 वीक पहले ही मैं बेल सेंटर में चली गई। अब मैंने बेल सेंटर में जाके क्या किया, बेल सेंटर में जाकर मैंने वहाँ पे ऑर्डर करना था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पहले ही ऑर्डर करना पड़ता है इस तरह की जो कोई चीज़ें मंगवानी होती है, क्योंकि स्टॉक में है कि नहीं है इसका तो हमें नहीं ना पता। तो आई न्यू इट वुड टेक एट लीस्ट अ वीक फॉर द स्टोर टू गेट इन केस इट वाज आउट ऑफ स्टॉक। मुझे इतनी बात पता थी कि अगर कोई चीज़ इस तरह की कोई मतलब जो भी मैं ख़रीदने जा रही हूँ अगर स्टॉक में ना हो तो उससे 1 हफ्ता लग जाता है स्टोर में आने के लिए, इसीलिए मैं 1 वीक पहले ही चली गई। I walked in and went straight to employee sitting behind in front of the desk and asked if there was computer available. मैं स्ट्रेट सीधे चली गई एम्प्लॉय के पास जो कि वहाँ पीछे बैठा हुआ था, एंड उस एम्प्लॉय से मैंने पूछा कि क्या कंप्यूटर अवेलेबल है। I got excited for a bit before he told me how much it would cost. I realized I would need another 2 months of doing course to be able to afford it. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी जब तक उस पर्सन एम्प्लॉय ने मुझे इसकी कीमत नहीं बताई।
परंतु जैसे ही मुझे उस बेल कंप्यूटर की कीमत का पता चला, देन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इसे अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। That is when I realized how fast technology changes, and no matter how good a machine is, there will always be better, faster model in the market before you fully get used to one you just code. और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी जो है वो बदलती जा रही है, कितने चेंजेस होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में। नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मशीन जो है उसकी प्रोसेसिंग कितनी फास्टर हो रही है। जैसे आज हम कोई मशीन ख़रीद लेते हैं तो कुछ ही महीनों बाद या फिर कुछ दिनों बाद, सप्ताह बाद उसकी टेक्नोलॉजी टोटली न्यू टेक्नोलॉजी में चेंज होकर नया उसका एडवांस वर्जन मार्केट में आ जाता है। So I decided that very moment not to buy the computer, since I didn't want to spend my hard-earned money on something that would go down in value within no time. And I ended up investing all of it in a saving account. This is how I learned the value of money. इसीलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं इन पैसों से बेल कंप्यूटर नहीं ख़रीदूँगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम बदलती रहती है। एंड मैंने जो इतनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, इनको अब मैं ऐसे खर्च नहीं करने वाली हूँ। इसीलिए मैंने इस बात को ख़त्म करने के लिए, अपनी इस इच्छा को ख़त्म करते हुए, मैंने अपने जितने भी पैसे थे वो सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिए और इस मैटर को एंड अप कर दिया। दिस इज़ हाउ आई लर्न द वैल्यू ऑफ मनी। और इस तरह से मुझे पैसे की कद्र का पता चला कि जो मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए थे, उनको जब मैं इन्वेस्ट करने लगी थी बेल कंप्यूटर ख़रीदते वक्त, तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये मेहनत से कमाए हुए पैसों की वैल्यू क्या है। इसलिए इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी बेफजूल की जो ज़िद होती है कि मुझे ये चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई चीज़ जो हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में हमारा मन उसे लेने के लिए करता है, तो उससे पहले हमें ये बात ज़रूर सोच लेनी चाहिए कि हमारे माता पिता भी कितनी ऐसे ही मेहनत से उन पैसों को कमाते हैं। सो यहीं पर हमारा लेसन फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज को, सारी एक्टिविटीज़ को, जो भी जितनी भी बैक एक्सरसाइज में दी हैं वो सभी करेंगे। So thank you for watching the video till the last, and at last again I'm requesting you, if you haven't still subscribed my channel, then don't subscribe this, and also share and like the video. Thank you.